और अब बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, लेकिन पंडितों ने जो श्रेणी बनाई है वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक है। मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। इस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि भगवान ने हमेशा ये बोला है कि मेरे लिए सब एक है, लेकिन पंडितों ने जो श्रेणी बनाई है वो गलत था। तो देश में विवेक चेतना सभी की एक है, तो सभी की विवेक चेतना को एक उन्होंने बताया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सियासी तूफान आना तय माना जा रहा है। मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडित को की देन बताया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने यहां तक भी कह दिया कि शास्त्रों के आधार पर जो पंडितों ने बताया है वो सब झूठ है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति और जातिवाद पर जारी सियासी दंगल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडितों की देन बताया और कहा कि समाज में ऊंच नीच के चक्कर में फंसाकर लोगों को भ्रमित किया गया। शास्त्राचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते? संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है। इसी का फायदा उठाकर देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। वर्ण व्यवस्था और पंडितों पर मोहन भागवत ने सवाल उठाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पलटवार करने का मौका मिल गया। उन्होंने मोहन भागवत के बयान की आड़ में खुद के बयान को सही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आना चाहिए। एक तरफ मोहन भागवत का बयान तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का हमलावर तेवर। और अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल भी कूद पड़ी। उन्होंने रामचरितमानस से शूद्र शब्द हटाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी ने इसके लिए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से। तो गलत ये है कि रामचरितमानस विवाद में पल्लवी पटेल का कूदना ये दर्शा रहा है कि अखिलेश की पार्टी में भी इस मुद्दे को हथियाने की रेस लगी। ऐसे में लगता नहीं कि इस मुद्दे पर जारी सियासी बखेड़ा फिलहाल शांत होगा। तो घमासान इस बयान के बाद मचना तय है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जारी विवाद के बीच अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान, वर्ण व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है कि जो वर्ण व्यवस्था है, भगवान ने स्वरूप सबको एक दिया, लेकिन पंडितों ने वर्ण व्यवस्था को एक तरीके से अलग अलग नाम देने का काम किया। निश्चित तौर पे राजनीति एक तरफ जहाँ पे रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के चल रही है उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में, अब उसमें एक कड़ी आगे जोड़ते हुए मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में इस पर आपको प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। खासतौर से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर के उठाने का काम किया और उसमें उनके साथ जो पार्टी संगठन में है, उनके साथ जो पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ने का काम किया, वो तमाम सारे लोग अब ये इस बात को लेकर के देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को तूल दिया जा रहा है और किस तरीके से राजनीतिकरण करने के बाद उनको फायदा मिल सकता है। उसको देखते हुए इस तरह का बयान देते हुए सारे लोग नजर आ रहे हैं, चाहे पल्लवी पटेल की आप बात कर लीजिए या समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं की बात कर लीजिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया था तो समाजवादी पार्टी में ही कई सारे नेता जो थे वो उनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। खासतौर से ब्राह्मण वर्ग के जितने भी नेता थे, चाहे वो अयोध्या से पूर्व मंत्री पवन पांडे की बात कर लीजिए या मनोज पांडे सहित तमाम नेताओं की बात कर लीजिए, वो सभी लोग एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया, ये तमाम सारे लोग समझ गए कि MY फैक्टर के अलावा अगर और फैक्टर कुछ जोड़ना है तो इस तरह के मुद्दों को सामने लाना होगा। लेकिन योगी सरकार लगातार इन तमाम मुद्दों पे सख्त नजर आ रही है। आज 5 लोगों पे NSA लगाने का कार्रवाई किया है योगी सरकार ने, यानी जो 3 लोग जेल में बंद हैं और जो 2 लोग बाहर है, जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम किए, उन सभी लोगों पे NSA की कार्रवाई सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर बिल्कुल, और पवन अब देखना होगा कि इस बयान के बाद ये जो रहा है वो आगे क्या कुछ पकड़ती है। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक, लेकिन पंडितों ने जो श्रेणी बनाई वो गलत थी। देश में विवेक चेतना सभी एक है। मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो RSS प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक है, लेकिन पंडितों ने जो श्रेणी बनाई है वो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक है। मोहन भागवत की तरफ से रामचरितमानस विवाद के बीच ये बड़ा बयान सामने आया है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति और जातिवाद पर जारी सियासी दंगल के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडितों की देन बताया और कहा कि समाज में ऊंच नीच के चक्कर में फंसाकर लोगों को भ्रमित किया गया। शास्त्राचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते? संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है। इसी का फायदा उठाकर देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। वर्ण व्यवस्था और पंडितों पर मोहन भागवत ने सवाल उठाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पलटवार करने का मौका मिल गया। उन्होंने मोहन भागवत के बयान की आड़ में खुद के बयान को सही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। ये कहकर RSS प्रमुख श्री भागवत ने महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी। कम से कम अब रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आना चाहिए। एक तरफ मोहन भागवत का बयान तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का हमलावर तेवर। और अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल भी कूद पड़ी। उन्होंने रामचरितमानस से शूद्र शब्द हटाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी ने इसके लिए आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से। तो गलत ये है कि रामचरितमानस विवाद में पल्लवी पटेल का कूदना ये दर्शा रहा है कि अखिलेश की पार्टी में भी इस मुद्दे को हथियाने की रेस लगी। ऐसे में लगता नहीं कि इस मुद्दे पर जारी सियासी बखेड़ा फिलहाल शांत होगा।